अब वक्त आ गया है शिवाजी को मारने का। क्या? सरकार को मार के शिवाजी को उसके तख्त पर भी बिठा दें तो शिवाजी सरकार नहीं बन सकता। सरकार की जगह कोई नहीं ले सकता। सरकार बना है 40 साल के प्यार और रिस्पेक्ट की वजह से। ये कोई बाबू और मंत्री का पोजीशन नहीं है कि एक कोटा और दूसरे को रख दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लोग ठीक कहते हैं कि सरकार एक आदमी नहीं एक सोच है, मगर ये भी तो सच है कि ये सोच उसी आदमी का है। हमको अपने काम से मतलब है और ये काम बिना सरकार को लिए हो नहीं सकता। जिस बुरे वक्त में हम उनका साथ देंगे उसका कॉन्फिडेंस जीतेंगे और फिर उसे इस्तेमाल करेंगे। हमारा काम खत्म होते ही सरकार को मार देंगे। लेकिन गोकुल को किसने मारा? तेरे को क्या लगता है? आप लोग? हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। गोकुल सरकार के साथ काम करके बहुत सारे दुश्मन पाल लिए। कोई भी मार सकता था ना उसके। हमको बस सरकार को कन्विंस करना है। और एक बात और, सरकार को मार के अगर तुझे उसके तख्त पर भी बैठा देना तो सरकार नहीं बन सकता। सरकार बनने के लिए 40 साल का प्यार रिस्पेक्ट हासिल करने के लिए तुझे उसके पास रहना होगा। वहां रहकर उसको कन्विंस करना होगा कि तूने गोकुल को नहीं मारा। कैसे नहीं मारा मैं बताऊंगा ना तेरे को। बताऊंगा मैं। तेरा ग्रैंडफादर है। You have to learn from your grandfather. सरकार नमस्कार। मैं जानता हूं कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करेंगे। मैंने गोकुल की हत्या नहीं की है। मैं अकेला आपके पास आके ये बात प्रूव करना चाहता हूं। आप प्लीज मुझे घर आने की इजाजत दें। आप रमन को मुझे पिक करने के लिए भेज दीजिए। रमन, तुम जाओ और शिवाजी को यहां लेकर आओ। मैं उसे यहां खत्म करने का इंतजाम करता हूं। एक आदमी आया है, काफी खास है, आपसे मिलना चाहता है। हाँ रमन, नीचे आ रहा हूं।
जो उसूलों के रास्ते पे चलते हैं उनके दोस्त कम होते हैं और दुश्मन ज्यादा। मैं बिजनेस करता हूं, उसी वजह से मुझे पॉलिटिक्स भी करनी पड़ती है, लेकिन जिन लोगों को मैं मानता हूं उनका बहुत ख्याल रखता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो भी मेरा ख्याल रखे। साहब, वो धारावी का प्रोजेक्ट जिसे आप कहे वैसे ही होगा। श्री गणेश, शुरुआत है, बाकी के भी ये सारे प्रोजेक्ट्स जैसे आप चाहे वैसे होगा। मैं दुबई में रहता हूं, लेकिन यहां की सब खबर रखता हूं। मैं आपके पोते के बारे में भी सुना, कुछ मीडिया से, कुछ सीएम नायक से। अगर आप चाहें तो मैं आपके पोते को खत्म करने में मदद कर सकता हूं। शिवाजी कितना भी बड़ा दरिंदा हो, शिवाजी को आपके बेटे जैसे गोकुल को नहीं मारना चाहिए था। गोकुल को शिवाजी ने नहीं, मैंने मरवाया। अब तक जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने रचा। मैंने शिवाजी को बोला कि अगर हम साथ रहें तो दुश्मन को पहचानने में बहुत वक्त लगेगा, लेकिन ये चलिए, अगर हम लोगों को यकीन दिला देते हैं कि हम एक दूसरे के खिलाफ हैं, तो वो जितने भी हैं, जो कुछ भी हैं, सब खुलकर बाहर आ जाएगा। जैसे कि तुम यहाँ का गांधी जी, आपका जोक सच हो गया। जोक? कौन सा जोक? शिवाजी ने मुझे सरकार से मिलाया और सरकार ने यह साबित किया कि मेरे पापा को सरकार ने नहीं, आपने मारा है। गोकुल को लालच दिया तुम लोगों ने, उसे सरकार बना था तुम लोग, और बरसों की वफादारी भूलकर वो धोखा देने निकल गया। डर था उसे। शिवाजी जब से यहाँ आया कि इस घर में उसकी जगह खतरे में, लालच
डर किसी को भी गद्दार बना देते हैं। सीएम नायक को बोलकर वो दानवी का प्रोजेक्ट था उसे पास करवाया। उसके बाद तुम लोग कितने थे, क्यों थे, क्या इरादे थे तुम्हारे, सब शिवाजी को घर से निकालने के बाद मैं गोकुल और रमन को झूठ बोलता रहा। सच सिर्फ मेरे, शिवाजी और पुष्पा के बीच में था, सिर्फ हम तीनों के बीच। गोकुल की डेड बॉडी को देखकर मैंने बहुत दुख दिखाया, आंसू गिराए। शिवाजी को जान से मारने की कसम खाई मैंने। नाटक सब नाटक था मेरा, इसलिए कि तुम लोगों तक ये खबर पहुंचानी थी कि मैं शिवाजी को मारना चाहता हूं। ये इस घर में तुम लोगों का सबसे बड़ा खबर है। ये गांधी भी गया, गोरख भी, भोसले, शेट्टी मरे। अब सरकार, आपने मुझे मानने की कसम खाई है, जो हकीकत में इसके लिए है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये मौका मुझे दीजिए। राजनीति इतनी बुरी चीज नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसे सही खेलने के लिए पहले घर की राजनीति को समझना बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में उसे पैलेस पॉलिटिक्स कहते हैं।